वो फ्लैग लगा, उस फ्लैग की आपको कहानी बतानी है, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। उस टावर की कहानी बतानी है, इस पूरे किले की कहानी बतानी है। ये किले की कहानी जुड़ी हुई है इंदिरा गांधी से, देश में लगी इमरजेंसी से। ये है कूलर, महाराजों के ज़माने पर। देखते ही रास्ता कहाँ जा रहा है, पता नहीं जनता कहाँ गई यार। मैं अकेला रह गया या लोग चले गए, भगवान जाने क्या हुआ। मैं ही अकेला हूँ यहाँ पे। ये जो आप देख रहे हो ना, ये शाही पंखा है। और ये जो आप देख रहे हो, ये खांचे है तोप के। खजाना निकला था जो इंदिरा गांधी ने लूटा था 1975 में। भाई जयगढ़ फोर्ट तो बहुत दूर है, चलते चलते हालत ख़राब होगी, दिख भी रहा होगा आपको। अब 1 किलोमीटर और बचा है। पर मैं एक चीज़ जो मेरे को फील हुई, तो मैं सोचा आप लोगों को बताऊं कि अगर आपको किसी जगह के बारे में हिस्ट्री पता है ना, तो वो बिल्डिंग देख के ना, वो जगह वहाँ पहुँच के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस जगह की इतनी इंटरेस्टिंग कहानी है ना कि आप सुनते चौंक जाओगे। सुनी भी होगी आप लोगों ने, बहुत अमेजिंग कहानी इस जगह की। तो दिखा दो मेरे को भी कितनी दूर और चल के जाना है। 5-10 मिनट से चल ही रहा हूँ, घूम के चढ़ के मेरे को वहाँ जाना है, बेसिकली उस टावर पे जाना है। वो फ्लैग लगा, उस फ्लैग की आपको कहानी बतानी है, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। उस टावर की कहानी बतानी है, इस पूरे किले की कहानी बतानी है। ये किले की कहानी जुड़ी हुई है इंदिरा गांधी से, देश में लगी इमरजेंसी से, खजाने से। लालच की कहानी है यहाँ पे, वीरता की कहानी है यहाँ पे। मैं सुनाऊँगा ना, मतलब मैं आप लोगों से बस, मेरे को वो मतलब नहीं है व्यू से, मेरी वीडियो में आते भी नहीं कुछ खास। मैं चाहता हूँ कि सारी वीडियो अगर स्किप भी कर दो ना, इस जगह की कहानी ज़रूर सुनना। फाइनली यार मिल के आ गए हैं फोर्ट पे। घुसते लिखा है प्रवेश निषेध, नो एंट्री। हाल फिलहाल में आप देखिए तोप, फिर थोड़ी देर में मैं आपको ले चलूँगा तोप का कारखाना। यहाँ तोप का कारखाना है, ठीक है। ये संदूक है, पुराने ज़माने में जिन्हें हथगोले वगैरह रखे जाते थे, यहाँ पे बारूद भर के गोला डाल के फोड़ दिया जाता था। अब मैं आपको और तोप दिखाऊंगा, और तोप का कारखाना। एक तोप ये है, ये देखिए कितनी लंबी है। वो थोड़ी जो उससे पहले देखी वो थोड़ी आधुनिक थी, ये थोड़े पुराने टाइप की है। ये है कूलर, महाराजों के ज़माने का 300 साल पुराना कूलर है। ऊपर वाटर टैंक है, उसमें पानी डाल के, इसमें पानी डाल के ठंडी हवा दी। वो भी कूलर है, ये भी कूलर है। ये आधुनिक समय की पालकी है, मतलब आधुनिक सॉरी उस समय की पालकी है। ये नगाड़े हैं। ये जो आप सामने विचित्र सी चीज़ देख रहे हैं ना, ये बैरिकेडिंग के काम आती थी पुराने टाइम पे। पर इसका स्ट्रक्चर देखोगे ना, आप थोड़ा सा हैरान परेशान हो जाओगे। एकदम से डिज़ाइन बदल देता है, ये देखो एकदम से कैसा हो गया, अब कैसा हो गया, ये देखिए। अच्छा ये जो जगह देख रहे हो, अंदर बैठते थे शाही लोग, राजा वगैरह। यहाँ बैठ के युद्ध की तैयारी, कैसे प्लान करना है, क्या करना है, कैसे लड़ना है अपने दुश्मनों से, वो यहाँ बैठ के की जाती थी इस जगह पे। तो यहाँ रखा है गद्दा, ठीक है। महाराजा वगैरह वहाँ बैठते थे, यहाँ बैठते थे शाही लोग इस जगह पे। और यहाँ पे मनोरंजन चीज़ें होती थी, जैसे कि डांस वगैरह, गीत संगीत, वो इस जगह पे होता था। राजा वगैरह सब यहाँ बैठते थे। आज भी गद्दे वगैरह लगे हैं और सही फील है यार। देखते ही रास्ता कहाँ जा रहा है यार, ये भूल भुलैया है, पता नहीं कहाँ से कहाँ निकल गए। हाँ ये है तो भूल भुलैया, या आई थिंक ये वेंटिलेशन के लिए मैं, हाँ ये वेंटिलेशन के लिए है, रोशनी के लिए है। हाँ ये सब ना रोशनी के लिए है। पता नहीं लोग कहीं से आ रहे हैं, कहीं से निकल रहे हैं। यहाँ से भी एक रास्ता है, यहाँ कुछ बाहर का दिख रहा था, यहाँ से भी रास्ता है। चलो थोड़ा एंड तक चलते हैं, देखते हैं क्या है। ये चीज़ लाइटिंग का काम करती थी पुराने टाइम पे। यहाँ गेट हुआ करता, वो बंद कर दिया वो उन्होंने। ये भी गेट हुआ करता, वो बंद कर दिया। मैं बिल्कुल आखिरी में पहुँच रहा हूँ, अब पता नहीं कहाँ पहुँच रहा हूँ मैं, देखते हैं। और आई थिंक मुझे फिर अंदर चलना चाहिए, मैं गलत साइड पे हूँ, क्योंकि मुझे आ रही है आवाज़ ढोलक वोलक की, और आधी से ज़्यादा जनता वहीं होगी। तो वहीं कुछ होगा टूरिस्ट अट्रैक्शन देखने वाला। यहाँ तो मैं अकेला ही फंसा हूँ, कुछ नहीं है यहाँ पे। वापस चलते हैं भूल भुलैया में, किसी दूसरे एग्जिट पे निकलते हैं इस वारी पे। ये यहाँ पे पपेट शो होता है ये जगह पे। और भैया बता रहे कि ये जगह भैया को, मतलब इनके ख़ानदान को, इनके वंश को राजा जी ने दिए, तो तब से वो यहीं पे, ये और इनके वंश यहीं पे पपेट शो करते हैं। भाई एकदम अकेला हूँ मैं यहाँ पे, एकदम अकेला। पर क्या सेक्सी जगह है,
नीचे जाने को मिला तो नीचे से दिखा दो। पता नहीं जनता कहाँ गई यार, मैं अकेला रह गया या लोग चले गए, भगवान जाने क्या हुआ। मैं ही अकेला हूँ यहाँ पे, है नहीं कोई। वो भूल भुलैया से निकले जो ब्लॉग में आप पहले देख रहे थे, मैं यहाँ आ गया। मैं मेन कहानी सुनाना चाहता हूँ किस जगह की, मैं पहुँच ही नहीं पा रहा हूँ उस जगह पे। चलो जो देख रहे हो वो देखो, पर जो मेन कहानी है ना यार उसके लिए रुके ज़रूर है ना। ये भी देख ही लो पहले यार तुम लोग, है तो सेक्सी, मस्त मज़ेदार है ही, फुल फील ले लो। उसके बाद मैं उस जगह पे ले ज़रूर चलूँगा, बने रहना यार। वो जगह है बहुत इंटरेस्टिंग, कहानी भी यार बहुत सही है उसकी। बस थोड़ी देर वेट करो, मैं खुद भी पहुँच जाऊँ वहाँ तक, फिर आप लोगों को दिखाता हूँ। ये रॉयल गार्डन है। आज भी जो रॉयल फैमिली है जयपुर की वो यहाँ आती है उनके पर्सनल यूज़ के लिए, और उनके यहाँ पे ना सिटिंग अरेंजमेंट भी है अभी भी, तो वो बैठते हैं यहाँ पे। गार्डन वेल मेंटेन्ड है अभी। ये महल का एक तरह से कॉर्नर है, प्रोटेक्शन वॉल बोलते हैं, जो बाहर की दीवारें होती हैं महल की, जिनमें से छेद होते हैं दुश्मनों पे तीर कमाल चलाने के लिए, प्रोटेक्शन वॉल होती है ये, तो बाहर की तरफ है। ये जो आप देखने जा रहे हो यही वो पॉइंट है, इस पर तोप को रखते थे और यहाँ से निशाना दागते थे बढ़िया वाला, और इससे निशाने दागने से बोलते हैं अचूक निशाने होते थे इन तोपों से चलाए गए। वो देखो आपको दिख रहा हो दूर, वो है जल महल, गया तो वो भी दिखाऊंगा आपको वीडियो में। चलिए, मेरे को झंडे तक ले जाना, आपको उसकी कहानी सुनानी है और बहुत बड़ी एक और रहस्यमय चीज़ भी बतानी है यहाँ पे। ये देखो भाई, एक तोप है जिसका नाम है बजरंग वर्ण, बहुत बड़ा तोप है, और ये यहाँ रखा हुआ क्योंकि यहाँ पे ना कारखाना है तोपों का, तो हम उस कारखाना की तरफ चल रहे हैं। ये है तोप का कारखाना, और ये जो आप देख रहे हो ये खांचे हैं तोप के, इन खांचों के बेसिस पे तोप बनते थे। ये जो आप देख रहे हो ना ये शाही पंखा है, ये ना पूरा एरिया है हिस्टोरिकल चीज़ों से भरा हुआ। भाई ये कमाल की जगह है, ये है शाही डिनर प्लेस। यहाँ आदमी बैठ के खाना खाते थे, राजा महाराजा। ये देखिए उनकी थाली वगैरह, यहाँ औरतें बैठ के खाती थी, रानियाँ यहाँ बैठ के खाती थी। ये देखिए आगे अगर हम यहाँ जाएंगे तो यहाँ किचन मिलेगी हमें, जहाँ लोग खाना वाना बनाते थे। यहाँ उनके बर्तन रखे हुए, पर रिफ्लेक्शन की वजह से आपको दिखेंगे नहीं कि पुराने ज़माने के बर्तन कैसे होते थे। ये लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, ठीक है। वहाँ उनके बर्तन वगैरह नहीं दिख रहे आपको, कोशिश करता हूँ कहीं से दिखें। ये यहाँ से देख सकते हैं, ये है जयवाड़ तोप। कहा जाता है कि ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा तोप है, और जो इतिहासकारों की मानो तो इसे कभी युद्ध में लिया नहीं गया, बोला कि एक ही बार चलाया गया था और 35 किलोमीटर दूर तक जाके गिरा था ये उसका तोप का गोला, और ये यहीं बना है इसी किले में। जो नीचे ब्लॉग में आप पहले देख रहे थे ना तोप का कारखाना, उस तोप के कारखाने में ये तोप बनाया गया था, और फिर धीरे धीरे छोटे छोटे पार्ट्स में यहाँ ला के असेंबल किया गया हाथी द्वारा, इंसानों द्वारा। इसका ये छोटा सा लीवर है ना, इस लीवर को खींचने के लिए भी 6 लोग लगते हैं। नक्काशी वगैरह काफ़ी अच्छी, ये बहुत बड़ा तोप है, बहुत बड़ा। आई थिंक मेरा कैमरा जस्टिफाई नहीं कर पा रहा कि ये कितना बड़ा है, और बेहद खूबसूरत भी है सच बताऊं तो। इसका अगर आप पहिया भी देखोगे ना तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कितना बड़ा है। तो फाइनली वीडियो के उस पड़ाव आ गया हूँ जो मैं आपको इतनी देर से बताना चाहता हूँ, इस टावर की कहानी। तो पहली चीज़, इस पर सिपाही चढ़ते थे नज़र रखने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी ये बहुत हाइट पे है, तो यहाँ से वो आराम से देख सकते हैं दूर अपने शत्रु को भी, ठीक है। तो हम इतनी हाइट पे, ये उससे भी ऊपर हाइट पे है। दूसरा, इस पर जो झंडा लगा है ना उसमें है 1 2 3 4 5 रंग, ठीक है। 5 रंग इसलिए है कि जो राजा थे ना, राजा मान सिंह, वो अकबर के सेनापति थे, और उन्हें जब काबुल भेजा गया तो उन्हें 5 पठानों को, 5 सल्तनत के पठानों को हराया। उनकी जीत में उन्होंने ये 5 उन पठानों को हराने की जीत की, उसमें इन्होंने ये 5 रंग का एक झंडा लगाया। अब एक दूसरा फैक्ट बताता हूँ कि जब ये सिर्फ झंडा लगा ना, उस टाइम पे क्या होता है, सिर्फ झंडा लगा है तो मतलब राजा जी देश में नहीं है या जयपुर में नहीं है। झंडे के साथ साथ तिरंगा लगा होता था नीचे छोटा, तो मतलब राजा जी किले में हैं।
तो ये काफ़ी दिनों मतलब काफ़ी टाइम तक ये चलन चलता रहा। आई थिंक अब राजा तो रहे नहीं, तो आई थिंक सिर्फ ये झंडा उनकी याद में लहराता रहता है। चलिए साहब, अब आपको एक कहानी सुनाता हूँ मैं, जो कि है इंटरेस्टिंग। तो जब एमरजेंसी लगी थी ना इंदिरा गांधी के टाइम पे, तो जब 1975 में ना इंदिरा गांधी ने एमरजेंसी घोषित की थी, जब इंडिया में इमरजेंसी इम्पोज हुई थी 1975 में, तो कहा जाता है कि इंदिरा गांधी ना इस फोर्ट पे उन्हें बहुत आर्मी भेजी और 7 दिन तक यहाँ पे दबा के खुदाई चली। मतलब बोला जाता है ये जो आप देख रहे हो ना, ये वाली जगह, यहाँ पूरा खोदा वोदा गया बताया जाता है। और 7 दिन तक दिल्ली और जयपुर वाला हाईवे को बंद कर दिया गया और बोला कि गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ निकली वहाँ से। पालम एयरपोर्ट पे 3-3 हेलीकॉप्टर खड़े रहते थे, फिर वहाँ से एक ट्रेन उड़ के कहीं जाता था। तो ये जब हुआ तो पाकिस्तान ने एक लेटर लिखा है इंडियन गवर्नमेंट को कि भाई ये जो धरोहर तुम्हें मिली है ना, इसमें हमारा भी हिस्सा है। हम इस हिंदुस्तान से अलग हुए थे, तो कोई भी धरोहर मिलती है तो दोनों का इक्वली उसमें 50-50% हिस्सा है। तो खैर उसके बाद इंदिरा गांधी ने रिप्लाई दिया कि नहीं, हमें वहाँ पे बस 200 किलो चांदी मिली। ये ऑन रिटर्न इंदिरा गांधी ने लिख के दिया था जब यहाँ पे उन्होंने 7 दिन खुदाई की थी। अब क्या है ना कि आई थिंक जनता इतना पढ़ना नहीं चाहती है, ये बड़े बूढ़ों को ये सब चीज़ें पता थी, एमरजेंसी उन्होंने ही देखी थी। बट यही वो किला है जिसे खोद दिया था इंदिरा गांधी ने, पकड़ के रख के ढंग से, और निकाले थे यहाँ से। ना जाने क्या क्या निकला था, मिला था, पता नहीं। 7 दिन तक गाड़ियाँ यहाँ से वहाँ से यहाँ चलती रही बिना रुके। पालम एयरपोर्ट पे हेलीकॉप्टर हमेशा खड़े रहते थे। हो सका तो कुछ आर्टिकल्स मैं डाल दूंगा कि जिसमें आप देख सको कि वो जो इमरजेंसी के टाइम पे यहाँ इस जगह पे हुआ क्या था। बट थोड़े बहुत बड़े लिखो, आप भी हो, मेरा ब्लॉग देख रहे हो आप लोग, तो प्लीज़ एक बार गूगल करना, आपको पता चलेगा कि लिटरली कितना कुछ था। अंग्रेज़ों ने लूटा तो वो तो अलग चीज़ थी, कितना कुछ उसके बाद भी यहाँ था और मतलब उसे लूट लिया। तो ये जो कहानी है ना, मैं ये बताना चाहता, इसलिए मैं आपको ब्लॉग से स्टार्टिंग से बोला था बने रहना, मेरे को बताना है कुछ आप लोगों को। ये है वो चीज़। अब बोलते हैं कि सामने जो वाटर रिजर्वेशन टैंक है ना, मैं दिखाता हूँ आपको। कहने को एक कहानी ये भी है कि इसके नीचे ना काफ़ी सोना वगैरह या जो भी कुछ राज खजाना छुपा हुआ था। इंदिरा गांधी ने यहाँ से भी लूट लाट लिया। बता रहे थे कि 7 दिन तक इस जगह पर खुदाइयाँ चलती रहीं और काफ़ी बहुत लूटा। वो उन्होंने कहाँ भिजवाया वो भी आज भी एक रहस्य है कि वो कहाँ भिजवाया। ये है पानी की टंकी, बोलता अंदर ग्राउंड बेसमेंट। यहाँ खजाना निकला था जो इंदिरा गांधी ने लूटा था 1975 में, इसमें था वो सारा खजाना। तो यार हमने मतलब यार मैं ना वो ब्लॉग मतलब टाइम ही नहीं मिला वहाँ पे ब्लॉग एंड करने का जयगढ़ फोर्ट पे, तो मैं यहाँ कर देता हूँ ब्लॉग एंड। तो क्या करते हैं ना कि यही था, जयगढ़ एक आज भी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, आज भी वहाँ का राजा उसे ओन करता है और वहाँ से टिकट से आए पैसे से टिकट का जो भी पैसा था मेंटेनेंस और राजा को जाता है। ये था। बाकी प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं ऐसे ही ब्लॉग बनाता रहूँगा, अगर आप देखते रहोगे तो।